हेलो दोस्तों। वेलकम टू नुक्सु ट्रेडर। चले फिर वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं बिना देर किए। आज गोल्ड, एक्सएयू यूएसडी, ईटीसी और निफ्टी का फ्रेश एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर एनालिसिस। और आ जाते हैं हम गोल्ड के वीकली, नहीं नहीं, इसको मंथली से शुरू करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और ये ड्राइंग पहले हम हटा दें। कब की पड़ी है ये ड्राइंग, रिमूव कर दें फिर शुरू कर दें। ड्राइंग ये बनती है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम में तो पुलिस बहुत बुरी तरह से मार्केट पुलिस है, कई सालों से, कई सालों नहीं कई दशकों से। चलो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। लास्ट एनालिसिस आप लोगों ने देखा था कि वीकली पे हम लोगों ने एनालिसिस करके ऑलरेडी रखा हुआ था। तो ये कुछ ड्राइंग्स हमारी पड़ी हुई है H1 की, डेली की। इनको हम हाइड करते हैं, H4 को भी हाइड करते हैं और आ जाते हैं वीकली में। वीकली में देखिए, आपको बताया था कि यहाँ से इसने कोच कर दिया है, मार्केट ने दो कैंडल तीन कैंडल क्लोज कर दी है। तो यानी कि वीकली में हम बेयरिश हैं। उसके बाद आते हैं डेली टाइम फ्रेम में और डेली में देखते हैं क्या चल रहा है। डेली के स्ट्रक्चर को ऑन करते हैं, वीकली को फिलहाल ऑफ कर देते हैं। और डेली में देखिए क्या हुआ था ना कि हमारा बॉस हो रहा था बैक टू बैक। और यहाँ पे रिसेंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो उसने अपने लेवल वन की रिस्पेक्ट तो नहीं करी। मतलब लेवल वन की रिस्पेक्ट करी, टीपी इसने दे के वापस से जो है ये अपने लेवल टू की तरफ चल पड़ी है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, आप लोगों को लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था कि ये एक बड़ा ऑब्स्टिकल है ये लेवल टू तक पहुंचने के लिए। अगर इस एरिया को मार्केट क्रॉस कर देती है तो इस लेवल से बड़ी जबरदस्त सेल होगी, बहुत जबरदस्त सेल होगी। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज भी करेगी एक दो चार पांच दिन। तो अभी फिलहाल इस एरिया का ब्रेक का हमें वेट करना है या फिर इस एरिया से छोटा सी रिट्रेसमेंट या रिवर्सल का हमें वेट करना है। चले फिर अब H4 पे आते हैं, देखते हैं H4 में मार्केट क्या कर रही है। तो H4 की कहानी ये चल रही है कि देखिए H4 में मार्केट ने कोच किया। अच्छा, लास्ट वीक में यहाँ से 5 मिनट का शिफ्ट देख के नीचे यहाँ तक टीपी की बात करी थी हम लोगों ने कि यहाँ पे लास्ट इसका टीपी यहाँ पे लेना है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई, H4 में कोच किया, कोच करने के बाद H4 में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में इसने देखिए अपने लेवल वन से भी पीछे की ड्राइंग थोड़ी हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बॉस होने के बाद देखिए ये लेवल वन से इसने एंट्री हमें दी है और ये मार्केट शूट अप कर गई है ऊपर की तरफ। और ये इसने अपना हाई कंफर्म कर दिया है H4 का, रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट करके। तो अभी ये यहाँ पे देखिए डेली के रिवर्सल एरिया पे खड़ी है, यानी कि डेली का जो ये हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, यहाँ पे ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये बड़ा ऑब्स्टिकल है ये लेवल टू तक पहुंचने के लिए, जैसा आपको बताया था। तो अगर इस एरिया से H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है या 5 वेव लग जाती, तो हमें सेलिंग एक्सपेक्ट करनी है यहाँ तक। इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमें सेलिंग देखनी है, फिर यहाँ से हमें दोबारा बाय का ट्राई करनी है और स्ट्रक्चर को देख के, ऐसे ही नहीं आंख बंद करके, स्ट्रक्चर को देख के, स्ट्रक्चर का डायरेक्शन देख के। नहीं तो ये एरिया मार्केट ब्रेक करेगी और यहाँ पे डेली का लेवल टू है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड यहाँ से बनेगी। मार्केट एक दो दिन तीन दिन एक हफ्ते तक यहाँ पर रेंज कर सकती है। उसके बाद में ये स्पीड में यहाँ ट्रेवल करेगी डाउन साइड में, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल बेयरिश है हायर टाइम फ्रेम का। तो H4 की ये स्टोरी थी यहाँ पे। अब हम देखते हैं H1 पे क्या चल रहा है। अब H4 का स्ट्रक्चर को हम हाइड कर देंगे, H1 को ऑन कर देंगे और H1 का स्ट्रक्चर देखिए नीचे से ये ऊपर चलता हुआ आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यही एरिया H4 का था। ये देखिए
और आपको हमने लास्ट टाइम या कितनी बार आपको ये चीज मैंने बताई है कि जब भी दो स्ट्रक्चर अलाइन हो जाते हैं तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनती है। उस ट्रेड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक दो ऐसा अगर आपके बाई चांस लग भी जाते हैं इस एरिया में, तो हमें बार बार इस एरिया से ट्राई करनी है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। H4 को ऑफ कर देते हैं और H1 का करंट स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में ये रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट करी है अपनी यहाँ पे। तो अगेन इसने पॉज कर दिया है। अब ये ऐसे एरिया पे खड़ी हुई कि यहाँ से हम इसको बाय देख सकते हैं, लेकिन वो रिस्की बाय होगा। तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही प्ले करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट ट्रेडर एजुकेशन में लेस ट्रेड अर्न मोर, कम ट्रेड करना है, हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे H4 में देखिए, H1 सॉरी, H1 में देखिए अभी यहाँ पे 3 वेव लगी है। सेल साइड की यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 वेव्स हमारी लग गई हैं। ये आपके वेव 1, 2, 3 रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दी। अगर नीचे आ गई तो हम इसको सेलिंग देखेंगे। ये वेव का काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। प्रोसेस चल रहा है, वीडियोस बन रही है, अपलोड करनी है, कंप्लीट होते ही अपलोड करेंगे एजुकेशनल वीडियोस जो हैं। तो यहाँ पे ये हमें देखना है। तो गोल्ड का ये आपका एनालिसिस हो गया, या फिर ऊपर ये ब्रेक करती है इस एरिया को, नया स्ट्रक्चर बनाती है मार्केट, तो फिर हम बाय करेंगे टिल कहाँ तक, डेली के इस एरिया तक, यहाँ तक। चलिए अब हम स्विच करते हैं चार्ट को बीटीसी पे। बीटीसी में देखते हैं क्या चल रही है कहानी भाई। बीटीसी के मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आपको एक बार थोड़ा सा मंथली का एक ओवरव्यू दे दें। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में बीटीसी में क्या चल रहा है कि मार्केट मंथली में भी इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर या कोच कर दिया है। देखिए कई सारी कैंडल जो नीचे आ गई है, लेकिन अभी ये मार्केट जहां पे खड़ी है, ये देखिए ये बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग जोन है। इसको इग्नोर नहीं करना है। ये मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये। और वैसे भी बीटीसी काफी नीचे आ चुका है। अब इसको ऊपर निकलने की तैयारी ये कर रहा है, लेकिन हमें अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। मार्केट का सेंटीमेंट्स, फंडामेंटल, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन फॉलो स्ट्रक्चर ही होता है। तो आप लोग स्ट्रक्चर को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से सीखेंगे, उतना ज्यादा आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। चले फिर वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम आपको बताया था, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये लेवल 1 से मार्केट स्पीड में नीचे गिरी है। और यहाँ पे दोबारा इसने बॉस कर दिया। सॉरी, ये कोच लिख दिया था लास्ट टाइम भी, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए हो। तो ये हमारा बॉस का एरिया था और नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो ये मंथली का बाइंग का एरिया है आपका, और ये वीकली में देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो यहाँ से अब H1 की शिफ्ट देख के हमें बाय का ट्राई करना है। अब आते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली देखते हैं क्या कर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा पीछे आते हैं और डेली के ड्राइंग्स ऑन कर लेते हैं। डेली के ड्राइंग्स ऑन कर लिए हमने और वीकली को ऑफ करते हैं, ताकि थोड़ा क्लटर खत्म हो। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिंगल कैंडल ही देखना है, कोच में 2 कैंडल लगातार देखनी है। तो यहाँ पे इसने पॉज किया और पॉज करने के बाद ये भी देखिए अपने रिवर्सल वाले एरिया पे, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा हुआ है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे मार्केट ने एक पिन लगा के थोड़ा सा रिटेलर्स को कंफ्यूज किया है। हाँ, अगर यहाँ पे इस एरिया को मार्केट क्रॉस कर जाती है, तो ये जो हमारा एरिया है लेवल 2, यहां से हम एक सेल अच्छी देख सकते हैं।
और ये डेली का लेवल है, ये हाई प्रोबेबल लेवल भी है। और ये जो एक ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इंड्यूस करे ट्रेडर्स को, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मार्केट को यहाँ इस लेवल 2 तक आना चाहिए। H4 में आ जाते हैं और देखते हैं H4 क्या कर रहा है। H4 में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये पुराना अब हटा देते हैं क्योंकि ये कोच हो गया है, ये नीचे ब्रेक हुआ था और ये मार्केट ने कोच कर दिया है। कोच करने के बाद ये मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट करके ये हाई कंफर्म कर दिया है। अब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि हमारा बॉस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं H1 में क्या स्टोरी चल रही है। ये पुराने ड्राइंग हटा के H4 के इसका पूरा रोल। H4 को ऑफ करके H4 को ऑन करते हैं और H4 में भी काफी पीछे से हमारी ड्राइंग्स चल रही थी, इनको भी डिलीट करते हैं और जो करंट स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बॉस हुआ था, उसके बाद बैक टू बैक बॉस हो रहा है और ये मार्केट देखिए एंट्री देती जा रही है, लेवल 1 की एंट्री है, यहाँ से बॉस हुआ है, ये भी एक एंट्री है। ये लेवल 1 की एंट्री नहीं है लेकिन ये भी एक एंट्री है। ये एजुकेशनल वीडियोस में आपको इसका भी बताएंगे। और ये देखिए इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है और ये भी अपने एक बाइंग जोन में खड़ी है, यानी कि ये लेवल 2 का जो हमारा जोन होता है उस लेवल 2 के जोन में मार्केट खड़ी है। ये काफी बड़ा जोन है लेवल 2 का। इसको हम लिख देते हैं H1 लेवल 2। ये एरिया मिटिगेटेड नहीं है तो ये लेवल 2 ही इसको मार्क करेंगे। अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। अब अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली का देखिए ये एक रिवर्सल का एरिया है। ये डेली का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इसका आपको खास ध्यान रखना है कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल ले सकती है, तो अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, या हो सकता है मार्केट यहाँ से बाय जाए और एक बार इसकी विक लेके फिर से नीचे आने की कोशिश करे, या फिर ये एरिया अगर ब्रेक कर देती है तो फिर ऊपर जो हमारा डेली का एरिया पड़ा हुआ है इस एरिया से फिर हम इसको सेल करने का ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी। इसको स्ट्रक्चर हमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रक्चर। तो इसको हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। इसको अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारा लास्ट बॉस ये यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि ये रिट्रेसमेंट का रूल इसने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा बॉस है मंथली टाइम फ्रेम का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी, इसका कलर चेंज कर देते हैं मंथली के कलर को। और ये मंथली बॉस हो गया है। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते हैं, प्रॉपर वीक टू वीक अलाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे एम बॉस लिख देते हैं, यानी मंथली बॉस। और ये हमारा कोच का एरिया है। कोच का एरिया ये कैसे बना अभी बताते हैं। मंथली कोच हो गया ये, या एमएसएस। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था बॉस का। ये रिट्रेसमेंट उसने किया तो ये बॉस वाला एरिया हमारा कंफर्म हुआ। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जो लोएस्ट विक होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और रिट्रेसमेंट के दरमियान, इसके बीच में, वो हमारा कोच बन जाता है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर नहीं पाई है। यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है
कि बाय साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारी बाय की कैंडल की क्लोजिंग देखना है। बाय की कैंडल क्लोज होती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और अगर बाय की कैंडल क्लोज नहीं होती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अभी मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। ये तो हमारा हो गया मंथली सिनारियो। अब देखते हैं हम इसका वीक में क्या चल रहा है। इसको थोड़ा हम मंथली का फोल्डर बना देते हैं, एम लिख देते हैं, यानी कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। अब हम आते हैं वीक के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वीक हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, वीक में अगर हम इधर से देखें, थोड़ा पीछे से देखें ड्राइंग, तो यहाँ पे देखिए ये एरिया जहाँ पे वीक ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये मैग्नेट ऑन कर देते हैं। ये हमारा वीकली वीकली बॉस है, ये वीकली बॉस हो गया हमारा ये। और इसका कलर हम प्योर वाइट करते हैं। अब यहाँ पे बॉस हुआ, और ये लोएस्ट वीक हमारी एज ए कोच, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का काम करेगी। और यहाँ पे मार्केट ने ना 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 ना, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल इसने फिर से कंप्लीट कर दिया है, सिंगल एंगल्फिंग कैंडल लगा दी है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे आ गया है, और ये कोच हमारा यहाँ आ गया है। देखिए स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रक्चर गलत हो गया तो सारे कॉन्टेक्स्ट गलत मार्क हो जाएंगे, फिर एसएल के अलावा और दूसरी चीज नहीं बनेगी। ये कोच हो गया है, यहाँ पे नीचे दो कैंडल क्लोज हो गई हैं, और फिर कोच करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट कर दिया है, और ये हमारा वीकली बॉस हो गया है। ये वीकली बॉस हो गया है, और फिर इसने रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट किया। अगेन हमारा ये बॉस का एरिया कंफर्म हो गया, और नीचे देखिए कैंडल आ गई तो नीचे फिर बॉस हो गया। उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट हो गया, फिर ये मेरा एरिया आ गया। अब इसको हमें बॉस देखना था, तो मार्केट ने देखिए अगेन फिर बॉस कर दिया। अब बॉस करने के बाद ये मार्केट का हमारा ये कोच का एरिया रिसेंट बन गया। यहाँ पे भी हमारा ये बैक टू बैक यहाँ पे कोच बनता हुआ चल रहा है, ये एरिया यहाँ पे कोच हुआ हुआ नहीं, मतलब कोच डिफाइन हो गया। उसके बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये कोच का एरिया बन गया था हमारा, तो ये अब एरिया कोच हो गया है। अब स्ट्रक्चर हमारा बाय साइड शिफ्ट हो गया है, निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का बाय साइड शिफ्ट होने के बाद में इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। बस यहाँ पे देखिए एक सिंगल कैंडल, बाय की कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई है पूरी कंप्लीट। तो ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट वाला रूल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप इंगल्फ कैंडल भी कह सकते हैं। और कोच का एरिया हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा कोच का एरिया आ गया। और अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट भी मार्क करते चले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये एरिया हमारा कॉन्टेक्स्ट का था, वीक का। वीक का लेवल वन की रिस्पेक्ट आप देख लीजिए कितने अच्छे से हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद तो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट किया। नो 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 नो, सॉरी, यहाँ पे नहीं कंप्लीट किया। रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट यहाँ पे हुआ ही नहीं है अभी। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट किया, ये इस एरिया में। देखिए दो कैंडल वाला रूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दो कंटिन्यूस कैंडल जब क्लोज हो जाती है, लगातार दो कैंडल, और फर्स्ट कैंडल के विक के नीचे दूसरी कैंडल की बॉडी का क्लोज होना जरूरी है रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा
हाई कंफर्म हो गया, यानी कि बॉस का एरिया डिफाइन हो गया। और रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जो हाईएस्ट विक होती है वो एरिया हमारा बॉस का बन जाता है। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आई, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी इसने। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा लेवल 2 था, जो कि लेवल 1 से भी अलाइन था। वीकली का, वीकली लेवल 2। तो एक बार मार्केट ने लेवल 1 पे आकर रिस्पेक्ट दी, दोबारा मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी और लेवल 2 की रिस्पेक्ट करते हुए इसने ये रिवार्ड दिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक करा दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ये ब्रेक जब हुआ तो ये फिर से हमारा नया स्ट्रक्चर बन गया। ये दो कैंडल कंप्लीट यहाँ पे क्लोज हो गई, एक की बॉडी दूसरे के नीचे। ऊपर ये बॉस हुआ तो ये हमारा कोच कंफर्म हो गया, और कोच हमारा हो गया, मार्केट ने कोच कर दिया। कोच करने से पहले आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी थी, तो ये हमारा लेवल 1 था, लेवल 1 वीक का। तो लेवल 1 की देखिए इसने रिस्पेक्ट करी है, इसने अपना टीपी हिट कर दिया है। उसके बाद में फिर रिट्रेस करके मार्केट ने कोच कर दिया है। कोच करने के बाद इसने अपना रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट किया। देखिए सिंगल कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, जिसको हम इंगल्फ कह रहे थे, इसको कह सकते हैं आप इंगल्फ। या फिर सेल की कैंडल के विक के ऊपर बाय की कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर हमारा ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, और हमारा नीचे सेल के केस में लो कंफर्म हो जाता है, यानी कि बॉस कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल ये इसने कंप्लीट किया, तो ये हमारा लो यहाँ पे फिर आ गया। अब इस एरिया के नीचे मार्केट अगर आती है तो फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो जाएगा और मार्केट सेल में आ जाएगी। अब हम अपने एरिया मार्क कर लेते हैं वीक के। अब वीक का हमारा एक एरिया ये है, ये एरिया है हमारा। अब इस एरिया की देखिए मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट करी है और काफी नीचे तक इसने अपना टारगेट दिया है। उसके बाद में मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, और इसका जो सेकंड लेवल है वो लेवल हमारा यही है, पूरा कंप्लीट ये ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये एरिया हमारा सेकंड जोन है, लेवल 2 जिसको हम कहते हैं। ये लेवल 2 है ये हमारा। और इसको अगर हम थोड़ा सा रिफाइन करें तो इसकी विक्स हम ले लें, क्योंकि ये काफी बड़ा जब एरिया होता है तो इस एरिया को हम ले लेते हैं। इस एरिया के अंदर काफी कुछ होता है, तो इसको हम रिफाइन के लिए RL2 लिख देते हैं, रिफाइंड लेवल 2। तो अब यहाँ पे हमें इसको देखना है मार्केट को, यानी ये पूरा ही जोन है यहाँ पे। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आने से पहले ये सारी ड्राइंग्स को एक नए फोल्डर में डाल देते हैं और इसको नाम दे देते हैं वीक। अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। जरा कॉफी का सिप ले लूं मैं। डेली टाइम फ्रेम में देखिए क्या सिनारियो चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि स्ट्रक्चर हमारा सेल में आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की मार्किंग थोड़ी सी टिपिकल हो गई है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। अगर स्ट्रक्चर थोड़ा टिपिकल हो गया है और ये अपना निफ्टी 50 जो है गैप अप गैप डाउन ज्यादा करता है, तो इन सब चीजों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मार्केट देखिए सेल, यहाँ से हम देखते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया डेली का। डेली का बॉस हो गया यहाँ पे।
और ये हाईएस्ट एरिया है इसका। तो ये हमारा कोच का एरिया हो जाएगा। डेली कोच कर देंगे। फिर ये देखिए इसने रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर कैंडल बाई की क्लोज कर दी सेल की कैंडल के ऊपर। तो ये बॉस का एरिया हमारा यहाँ पे आ गया। मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये कोच हमारा यहाँ पे आ गया। और मार्केट ने देखिए कोच कर दिया, गैप अप से कोच कर दिया। अब कोच करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट का ये देखिए क्राइटेरिया पूरा किया और यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करें तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी। ये यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया डेली क्लोज। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसका ये यहाँ पे लो कंफर्म हुआ, लेकिन दो कैंडल क्लोज हमें देखनी होती है कोच के नीचे, तो उसने दो कैंडल क्लोज नहीं किए। तो वापस से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये इसने रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा किया। कैसे पूरा किया? कंटिन्यूअस दो सेल की कैंडल, इसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज हो गई। फर्स्ट कैंडल की विक के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई। ये देखिए पूरी की पूरी कैंडल ही क्लोज हो गई है। तो अब अगर इसके ऊपर जाएगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या था। अब आप ये देखिए कि मार्केट में ये वीकली टाइम फ्रेम का हमारा एरिया था, ये लेवल 1। तो इसकी देखिए रिस्पेक्ट करके मार्केट डेली में भी नीचे आई है। तो यहाँ पे हमें जब वीकली टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट पे आ जाती है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट को हमें नहीं देखना होता है। H1 का शिफ्ट देख के या 5 वेव देख के हमें सेल में आ जाना होता है। अब डेली का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये ब्रेक हुआ था, ये कोच हुआ था। अगेन ये जब ब्रेक हुआ था हमारा और कोच हमारा यहाँ पे आ गया था, ये एरिया। और ये अगर इसको हम देखें जब इसने ब्रेक किया है इस एरिया को तो ये हमारा एक पूरा का पूरा कंप्लीट एक हमारा जोन था। पूरा जोन था ये कंप्लीट बाय का। ये डेली का लेवल लेवल 1 और लेवल 2 ऑलमोस्ट दोनों सेम ही थे। ये लेवल 2 इसको हम कर देते हैं क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 ऑलमोस्ट सेम है। तो लेवल 2 इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लेवल 2 पे इसने, जैसे गोल्ड में भी आपको हम बता रहे थे, बीटीसी में भी बता रहे थे कि डेली के जब लेवल पे आती है मार्केट तो मार्केट थोड़ा रेंज करती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन 6 दिन इसने रेंज करी। उसके बाद में इसने ये अपना टीपी की ओर बढ़ी है ये। तो ये लेवल हमारा डेली का था ऊपर से सेलिंग का। तो ये डेलिंग का सेलिंग का लेवल था, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और ये इसको कोच कर दिया। कोच करने के बाद देखिए हमारे पास लेवल होते हैं 3, जहां से हमें ट्रेड को देखना होता है। अब ये डेली के वीकली के सॉरी टाइम फ्रेम से ये नीचे गिरा है। ये वीकली का लेवल था, इससे पहले मैंने डेली गलती से बोल दिया था। तो यहाँ पे देखिए जब इसने कोच किया है हाई प्रोबेबल सेल की तरफ हमें बैठ जाना था। अब यहाँ पे सेलिंग के एरिया कौन कौन से हैं? पहला एरिया हमारा ये है सेलिंग का, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। अब ये लेवल 2 हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगी। ये हमारा एरिया हो गया ब्रेकर ब्लॉक का एरिया हो गया। ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया हो गया। ब्रेकर ब्लॉक की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं हुई, थोड़ी सी रिस्पेक्ट हुई, लेकिन इसने अपना टीपी दे दिया है। देखिए ये एरिया जो टीपी का होता है ये इसने टीपी हिट कर दिया है यहाँ से नीचे। उसके बाद में जो सेकंड एरिया हमारा होता है वो ये एरिया होता है हमारा, जिसको हम क्यूएम लेवल बोलते हैं। ये लेवल, ये एग्जैक्ट लेवल है क्यूएम का। ये लेवल है क्यूएम का। तो अब आप देखिए इस लेवल की कितनी बढ़िया रिस्पेक्ट इसने करी है।
इस लेवल ने इसकी इतनी बढ़िया रिस्पेक्ट करी है कि इसने इस एरिया को बॉस करा दिया है। कोच के बाद हमारा बॉस हो गया और बहुत ही उम्दा इसने टारगेट अपना अचीव किया है और बहुत ही हाई प्रोबेबल सेटअप जो होता है क्यूएम का, क्यूएम और ब्रेकर ब्लॉक दोनों अगर थोड़ा करीब करीब होते हैं तो ये और हाई प्रोबेबल सेटअप बन जाता है। लेकिन हमें डेली के टाइम फ्रेम में H1 की कंफर्मेशन के बाद ही सेल करनी है, डायरेक्ट सेल नहीं करनी है। हाँ, आपका बहुत बड़ा अकाउंट है, इतना आप रिस्क ले सकते हो, फिर आप ये काम कर सकते हो। तो इसमें ये देखिए लगातार 1 2 3 4 5 छठे दिन इसने अपना टारगेट पूरा कर दिया, कोच कर दिया इसने। उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया इसने यहाँ पे पूरा किया, तो ये हमारा लो कंफर्म हो गया, लेकिन ये इसको बॉस ना कर पाई। और इसने क्या कर दिया, कोच अगेन, इसको ध्यान में रखिएगा, कोच अगेन, कोच अगेन इसने कर दिया। और कोच अगेन करने के बाद ये मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा किया और यहां से ये बुलिश हो गई। इसको हम कर देते हैं बॉस। ठीक है। अच्छा, अब कोच अगेन जब करती है मार्केट, तो वहां पे हमारे पास टू कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सिर्फ ओनली टू कॉन्टेक्स्ट जब कोच अगेन करती है। पहला कॉन्टेक्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा ये होता है एरिया ब्रेकर का, और अगर ब्रेकर की कैंडल ज्यादा बड़ी है तो फिर हम सिर्फ विक्स को लेते हैं। ठीक है, ये बुलिश ब्रेकर है, बाय साइड का ब्रेकर है ये। और दूसरा एरिया होता है सीधे लो का एरिया होता है, जो लोएस्ट सेल की कैंडल होती है वो हम उसको मार्क कर लेते हैं पूरी कैंडल, और अगर कैंडल बड़ी है तो सिर्फ उसकी विक्स लेते हैं। और इसको हम बोलते हैं लो लेवल एरिया, LLA, लो लेवल एरिया। और ये ब्रेकर का एरिया है। तो ये देखिए इस एरिया में आती है ये फर्स्ट टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी इसने रिस्पेक्ट करी इस एरिया की, और ये इसने टीपी हिट कर दिया। छोटा टीपी था तो इसमें एंट्री नहीं लेनी है, स्मॉल टीपी में वेट कर लेना है ब्रेक होने का। थोड़ा सा रिवॉर्ड बड़ा होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है और ये हमारा कोच का एरिया यहाँ पे आ गया है। अब ये हमारा डेली का कोच हो गया है। अब ये डेली की भी सारी ड्राइंग्स हम, ये भी डेली की है, डेली की ड्राइंग्स हम सारी एक फोल्डर में कर लेते हैं। अब इसको हम डे कर देते हैं, डेली एक ये ड्राइंग देके इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब आ जाते हैं हम 4 आवर। ये हमारा लेवल 1 है वीक का, वीक का लेवल 1, इसको मार्क कर लें ताकि यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो इसको हम एक बार फिर से छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा, डेली का अब ये स्ट्रक्चर हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं इसको, और इसको देखते हैं H4 में इसमें स्ट्रक्चर में क्या कर रही है, H4 का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। H4 का स्ट्रक्चर को हम कहाँ से मार्क करना शुरू करें, एक बार चार्ट को रिसेट करते हैं। ये देखिए यहाँ से लोअर लोज ब्रेक करती हुई मार्केट जा रही है, एकदम क्लियर कट दिख रहा है। और ये इसका कोच था रिसेंट, यहाँ पे इसने मार्केट ने कोच कर दिया। चलिए ये भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं पूरा, ताकि आप लोगों के स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस हो जाए। H1, सॉरी ये डेली का है, 4 आवर का है। तो H4 का ये बॉस था, अगेन बॉस हुआ ये। और यहाँ पे ये कोच का एरिया बना हमारा, तो यहाँ पे मार्केट ने कोच कर दिया, H4 का कोच हो गया।
कोच होने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा किया। ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया था, यहाँ पे इसने पूरा किया। तो कोच यहाँ पे लिख देना। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल कैंडल वाला रूल लगा है, कंटिन्यूस टू कैंडल का रूल नहीं लगा है, क्योंकि इसकी विक देखें अगर आप तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, सिंगल कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी थी इसने। ये कोच किया इसने। कोच करने के बाद ये इसका लोएस्ट एरिया था। यहाँ पे कोच किया था तो ये सेकेंड टाइम में हमारा बॉस हो जाता है। माई मिस्टेक, यहाँ पे बॉस लिखना है। और ये कोच हुआ, सिंगल कैंडल क्लोज हुई तो कोच हम नहीं इसको मानते हैं। मार्केट ने ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ये हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ये एक सिंगल कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। उसके बाद में हमारा नया ये हमारा बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कैंडल के नीचे देखिए इसने क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल ने तो जो हाईएस्ट एरिया होता है रिट्रेसमेंट से पहले, वहां पे हम मार्क करते हैं अपने क्रॉस के एरिया को। अब यहाँ पे इसने देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इस कैंडल ने जो डोजू टाइप की कैंडल बनी है, ये इसको नथिंग कैंडल भी कह सकते हैं हम। तो इस कैंडल को अगर हमें लेना है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है तो इसको हम ले सकते हैं, या फिर थोड़ा और कंफर्मेशन देखनी है तो ये नेक्स्ट कैंडल ये देखिए बाय के ऊपर क्लोज हो गई है। और जब ऊपर ये क्लोज हो गई तो लोएस्ट एरिया हमारा ये विक बन रही है। ये हमारा कोच का काम करेगा, एरिया H4 का कोच। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम था, वीकली का लेवल 1 था। तो वीकली के लेवल 1 पे देखिए H4 में भी कोच हो गया है यहाँ पे। और H4 में आपको हमने सॉरी आपको बताया था कि जब कोच हो जाता है तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं। एक तो ब्रेकर की ये कैंडल है हमारी, ओपनिंग से लेकर यहाँ तक, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक, क्यूएमएल और ब्रेकर ब्लॉक दोनों ही है। कैसे हैं अभी बताते हैं आपको। ये देखिए इसको हम बीबी एंड क्यूएमएल लिख देते हैं, ब्रेकर ब्लॉक और क्यूएमएल। क्योंकि यही कैंडल क्यूएमएल की भी है और यही सेम कैंडल ब्रेकर ब्लॉक की भी है, तो ये पूरा मार्क कर लेते हैं। और आपको याद होगा हमने बताया था, जब अभी रिसेंट ही बताया था इसी निफ्टी के चार्ट पे, कि ब्रेकर ब्लॉक और क्यूएमएल दोनों एरिया जब एक साथ अलाइन हो जाते हैं तो वो हाई प्रोबेबल ट्रेड होती है। तो देखिए इस ट्रेड ने ये अपना टीपी हिट कर दिया। ठीक है। और तीसरा जो एरिया होता है ये बाय की हाईएस्ट कैंडल होती है। ये कैंडल है बाय की, ये हाई लेवल इसको हम बोलते हैं, हाई लेवल। और बेरिश केस में लो लेवल बोलते हैं इसको। तो इसमें एक्चुअली में रिस्पेक्ट इसी की करी है, क्यूएमएल की। यहाँ पे विक लगाई है और फिर यहाँ से मार्केट गिर गई है। लोग इंतजार करते रह गए कि हाई लेवल पे आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेते हैं कि अगर इस विक के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है और H4 या H1 में फिर डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना देती है, तो फिर हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। और अगर हमारा अकाउंट बड़ा है, इतना बड़ा एसएल हम अवेल कर सकते हैं, हमारे रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है, तो हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। और जब इस बार ये दोबारा जब मार्केट ब्रेकर और क्यूएमएल के एरिया से गिरती है तो ये देखिए इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये हमारा बॉस डिफाइन हो गया था जब ये दो कैंडल ऊपर लगातार लग गई। और यहाँ पे इसने देखिए नीचे दो कैंडल, नहीं यहाँ पे तो दो कैंडल हमें नहीं देखनी है, ये तो हमारा बॉस हो गया, सिंगल ही कैंडल देखनी है। बॉस दो कैंडल हमें कोच के केस में देखनी है। और यहाँ दो कैंडल आपको सेल की ही नहीं देखनी है, सेल या बाय कोई भी दो कैंडल क्लोज हो जाए, कोच का या एमएसएस का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सेल की ही कैंडल क्लोज होनी है।
कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए, एक सेल की एक बाई की, ये दोनों सेल की। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब कर देती है तो फर्स्ट एरिया हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल 1 की एंट्री है हमारी, लेवल 1 H4 का लेवल 1, H4 लेवल 1। अब ये देखिए लेवल 1 की कितनी बढ़िया रिस्पेक्ट करी है, ये टीपीएस ने दे दिया है अपना कंप्लीट। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वर्ल्ड का, सभी इंस्ट्रूमेंट पे ये स्ट्रक्चर काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर आपने अगर सीख लिया और इस पर ग्रिप कर ली और अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, ट्रेड लेस अर्न मोर वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ पे, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से इस दुनिया में तो कोई नहीं रोक सकता। चले, यहां से इसने अपना टीपी एक बार हमें दे दिया, उसके बाद में बॉस होने के बाद में फिर ये हमारा लेवल 2 का एरिया था। इनको थोड़ा थोड़ा पीछे करते हैं, इसको भी पीछे करते हैं, और ये लेवल 2 का एरिया है, क्योंकि ये हमारा कोच था ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज, ये कोच कर दिया था इसने यहाँ पे, मतलब कोच कंफर्म कर दिया था। अगर इसके ऊपर मार्केट आती है तो ये हमारा कोच हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब आप ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पे ये देख लेना है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो ऐसा तो नहीं है कि 5 वेव अपनी लगा देती है कोच से पहले तो स्ट्रक्चर हमारा बाय साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 5 वेव यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 वेव लगी है यहाँ पे। और अगर यहाँ से हम देखे इंटरनल स्ट्रक्चर, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 वेव लगी है, 5 नहीं लगी है। तो हमारा बॉस यहाँ पे, सॉरी, ये क्या हो रहा है, अब आएगा। ये हमारा बॉस कल लो कंफर्म हो गया, रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे ये बॉस कर दिया इस कैंडल ने। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने बॉस का कर दिया। ये सॉरी, वहां कहाँ चले गए, ये सेल की कैंडल ने, पहली कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे, ये इसने बॉस का रूल कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब ये बॉस का रूल इसने कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जैसे ही बॉस का एरिया कंफर्म होता है, यहाँ पे हम 2 एरिया मार्क कर लेते हैं। एक लेवल 1 हम मार्क कर लेते हैं, H4 लेवल 1, और दूसरा एरिया कौन सा मार्क करते हैं, कोच का एरिया मार्क कर लेते हैं जब ब्रेक हो जाता है। सिर्फ 2 ही एरिया है हमें, ये कोच का एरिया है, और कोच में लेवल 2 जो हमारा होता है, जो सबसे हाईएस्ट बुलिश कैंडल होती है और टॉप के विक तक, वो हमारा लेवल 2 हो जाता है, H4 का लेवल 2। ठीक है, अब ये लेवल 2 है। अब लेवल 1 पे देखिए एक चीज, अब आप यहाँ पे देखिए लेवल 1 पे मार्केट ने इस कैंडल ने किया, तो यहाँ पे कुछ रिवार्ड कुछ खास नहीं है। ठीक है, कुछ खास रिवार्ड नहीं है, तो इस एंट्री को इग्नोर करेंगे। हालांकि इसने एंट्री दी और ये टीपी भी इसने हिट किया, दोबारा एंट्री दी फिर टीपी हिट किया इसने, लेकिन रिवॉर्ड इतना कम है कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। अब हमें वेट करना है, या तो मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक करे और थोड़ा रिवॉर्ड ठीक ठाक हो फिर एंटर करें, या फिर कोच का वेट करें। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने कोच इस एरिया में कर दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ये देख लें, एंटी डायरेक्शनल हमें 5 वेव देखनी होती है, डायरेक्शन साइड में नहीं देखनी होती है। तो ये एंटी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देख ले, अगर 5 वेव कोच से पहले लग जाएंगी तो हमारा स्ट्रक्चर पहले ही बुलिश हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 1, ये नीचे क्लोज हो गई है, हाँ, 2 3 4 5, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर 5 वेव हमारी देखिए ऐसे लगी है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वेव हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक हो गई। तो अब ये कोच हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे इसने देखे यहाँ पे क्या किया है, इसने ये हमारी एंट्री जो है ना, ये एंट्री इसने हमारी फेल करी है। ठीक है, इसने
अच्छा नहीं नहीं नहीं, लेवल टू, हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक है, ये लेवल टू का एरिया था हमारा ये। तो लेवल टू पे इसने जेन्युइन एसएल हमारा किया है, क्योंकि लेवल टू से हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ तक पूरा कि ये हमें टीपी दे लो तक, लेकिन इसने जो है टीपी नहीं दिया और हमारा एसएल कर दिया। तो एसएल भी इस गेम का एक पार्ट है। अब यहाँ पे उसने, अब इस लेवल को हम पीछे कर देते हैं और कोच का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हमारा 5 वेव का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ये ट्रेंड लाइन का और ये 5 वेव का बॉस हमने यहाँ पे करा दिया छोर को। अब ये 5 वेव का बॉस जब हो गया तो ये हमारा लो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारे सारे वही रूल लगना शुरू हो जाएंगे। H4 का ये कोच बन जाएगा और ये H4 का लेवल 2 और H4 का लेवल 1 हमारा, ये लेवल 1 की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। मार्केट नीचे आके क्लोज हो गई तो एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे लेवल 2 की इसने रिस्पेक्ट करी है और ये अपना टीपी यहाँ पे हिट करा दिया। हालांकि हम यहाँ पे थे सेलर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम जो है हमारा सेलिंग में था, ठीक है। लेकिन अब दो टाइम फ्रेम अगर हमारे अलाइन हो जाते हैं एक साथ तो हम उनको फॉलो करने लगते हैं कहाँ तक, टिल हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट तक। तो ये H4 हमारा बाय में शिफ्ट हो गया और H1 बाय डिफॉल्ट छोटा टाइम फ्रेम भी बाय में ही हमारा था। अभी देख छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम आ गए, ये इसने बॉस का एरिया कंफर्म कर दिया था और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसका ये हमारा एरिया बन गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का के बाद रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हुआ था हमारा, तो यही इतना सा एरिया हमारा होगा सर, ये एरिया है हमारा, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? ये लेवल 1 है, ये H4 का लेवल 1 है। यहाँ पे है हाँ रिवार्ड, यहाँ से अगर एंट्री मिलती है तो हम ले सकते हैं टिल यहाँ तक। और ये इसका लेवल 2 है, ये लेवल 2 इसका, लेवल 2 मिटिगेटेड है, लेवल 2 इज मिटिगेटेड। तो ये H4 को हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम इस एरिया का वेट करेंगे यहाँ पे, या तो यहाँ से ट्राई करेंगे यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये नीचे ब्रेक कर दें। तीन सिनेरियो है इसके पास। अब ये सारा H4 का स्ट्रक्चर हम एक H4 के फोल्डर में मूव करा देते हैं और इसको H4 का नाम दे देते हैं। अब आ जाते हैं H1। H1 में आने के बाद हम पहले H4 को बंद कर देते हैं। अब H1 में देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर कट स्ट्रक्चर बाय में यहाँ दिखा रहा है। ये बाइंग है, थोड़ा पीछे तो स्ट्रक्चर लगाते हैं ताकि आपके स्ट्रक्चर की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी वीडियो आ रही है, इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। H1 का यहाँ पे बॉस हो जाता है और ये H1 का कोच का एरिया है। इसको हम यहाँ पे कोच कर लिख देते हैं। और अब ये देखिए इस एरिया की H1 जब हमारा ब्रेक हुआ तो ये देखिए इसने यहाँ पे हमें H1 का लेवल वन H1 का लेवल 1 की रिस्पेक्ट होगी अच्छे तरीके से। यहाँ पे थोड़ा रिवॉर्ड था, अच्छा मिल गया रिवॉर्ड। तो उसके बाद में इसने एरिया ये ब्रेक कर दिया। अच्छा, इस एरिया को मिटिगेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। आप लेवल 1 लिखिए इसको या मिटिगेशन ब्लॉक लिखिए। बाय की कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस से लेकर इसके हाईएस्ट पिक तक जो है मेरा ये लेवल 1 होता है या मिटिगेशन ब्लॉक होता है। देखिए इसकी इसने रिस्पेक्ट करी और इसने टीपी
फिट करा दिया। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये लेवल 2 तो हमने मार्क किया नहीं। लेवल 2 मेरा ये कंप्लीट, ये लेवल 2 है हमारा, बड़ा एरिया है लेवल का। और लेवल 2 को H1 का लेवल 2 यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा नहीं, लेवल 2। अब देखते हैं ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट का कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, यानी कि नया स्ट्रक्चर नहीं बना, मार्केट वापस आती है और ये H1 के लेवल 2 से स्पीड से निकलती है ऊपर, फिर नीचे आती है और कोच नहीं करती है। देखिए सिंगल कैंडल क्लोज हुई है, सिंगल कैंडल क्लोज हुई है, सेकंड कैंडल जैसे ही अंदर क्लोजिंग देती है बाय की, दोबारा एंटर होना है और यहाँ तक एक्सपेक्टेशन रखनी है इसकी। तो इसने पूरा का पूरा टीपी हिट किया और यहाँ पे इसने आके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये रिट्रेसमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा किया, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर दी। अब यहाँ पे देखना है, ये वापस आते हुए बाय साइड का स्ट्रक्चर है, तो सेल साइड में 5 वेव तो नहीं लगा दी इसने। अगर 5 वेव लगा देंगे तो हम स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाई है, सिर्फ इसने 5 वेव कंप्लीट नहीं लगाई है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया और ये हमारा नया कोच बन गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होगा फौरन हमें अपना कोच का एरिया मार्क कर लेना है। कोच का एरिया मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, अपना मिटिगेशन वाला एरिया मार्क करना है, यानी कि लेवल 1 मार्क करना है। लेवल 1 की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं हुई, बहुत बेइज्जती हो गई लेवल 1 की, कैंडल नीचे ही क्लोज हो गई, तो ये जोन हमारा फेल हो गया। उसके बाद में फिर हम ए मार्क करते हैं अपना लेवल 2। ये देखिए लेवल 2 की बड़ी इज्जत होती है इस मार्केट में। H1 का लेवल 2, देखिए सिर्फ विक लगा के किस करके मार्केट ऊपर निकल गई, अब पूरा टीपी हिट किया। तो ये लेवल 2 की इज्जत है, तो आप लोग भी लेवल 2 की इज्जत करना सीखिए। लेवल 2 की जितनी ज्यादा इज्जत होगी उतना ज्यादा अकाउंट ग्रो करेगा। पूरा डाटा आप उठा लीजिए 50 साल का, 100 साल का, और देखिए आप किस किस लेवल की कितनी रिस्पेक्ट होती है। बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस और बैक टेस्ट। उसके बाद में ये मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। यहां से उठाते हैं हम अपना ड्राइंग, और ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ नीचे आते वक्त इसने 5 वेव नहीं लगाई है, 5 वेव्स का भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ एंटी डायरेक्शनल 5 वेव्स लगती है। यहाँ पे इसने ये ऊपर देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे हमें जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या काम है, कोच का एरिया मार्क करना। अब हम ये कोच को उठा के यहाँ पे लगाते हैं, शिफ्ट दबाते हैं तो ड्राइंग स्ट्रेट हो जाती है। कोच को लगाने के बाद लेवल 1 को हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, लेवल 1 और लेवल 2 को लगाते हैं। ये लेवल 2 है, ये लेवल 2 हो गया हमारा। लेवल 2 हमारा मिटिगेटेड है, तो इसको हम मिटिगेटेड लिख देते हैं, लेवल 2 मिटिगेटेड, लेवल 2। अब यहाँ पे देखिए अब मार्केट ने क्या किया है कि लेवल 1 पे इसने रिस्पेक्ट करी है इसकी, तो अब हो सकता है कि मार्केट जब ओपन हो तो डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाए, या फिर लेवल 2 की तरफ ये ट्रेवल करेगी, उसके बाद में ऊपर जाएगी, या फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं होगी, ब्रेक हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि हम वीकली के टाइम फ्रेम से गिर रहे हैं, वीकली के लेवल 1 से। तो ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि एक बार देखिए वीकली लेवल के रिस्पेक्ट कर दी है इसने, तो हो सकता है कि लेवल 2 की तरफ ये ट्रेवल कर दे। तो दोनों सिनारियोस को ध्यान में रखना है। अब H1 का स्ट्रक्चर हमारा ये था,
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पॉजिटिव कमेंट करें। कुछ पूछना हो या कुछ नहीं समझ में आया हो मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग।